डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ट्रांसफॉर्म्ड भारत देखना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने 5 ऐसे सेक्टर्स बताए थे जहां पर भारत को इम्प्रूव करना जरूरी है अगर उसको बाकी नेशंस के साथ compete करना है। तो ये जो 5 सेक्टर्स उन्होंने बताए थे उसके अंदर एक सेक्टर ऐसा है जिसके ऊपर अभी बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर न्यू पॉलिसी आ चुकी है हमारे एजुकेशन के लिए, जो कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। किसी भी बिल्डिंग के लिए उसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतनी स्ट्रांग वो बिल्डिंग होगी। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे देश से। हमारा देश जो है वो एक बिल्डिंग है और नीचे उसका फाउंडेशन, उसके जो पिलर्स है वो ये सारी चीजें हैं, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलकर बनाती है हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन। किसी भी देश को हम डेवलप्ड कंट्री तभी कह पाएंगे जब वहां के लोगों की, वहां के सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होगा। डॉक्टर कलाम एक और एडवाइस देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको कवर किया जाए, उसको कम किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको अर्बन एरियाज की तरह ही रूरल एरियाज में पोल्यूशन फैलाना है। उनका इससे मतलब था कि एजुकेशन भी वहां तक पहुंचनी चाहिए, वहां पर डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, वहां के लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए जो कि सिटीज के लोगों को भी मिलती है। और उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंटरनेट हर जगह पर पहुंच चुका है। रूरल एरियाज में भी आज लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उनको हम क्वालिटी एजुकेशन से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ये काफी अच्छी है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि रूरल एरियाज में एजुकेशन तो प्रोवाइड होती है लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है क्योंकि वहां पर टीचर्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वो इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। DAN GER डंगर्स। और अगर टीचर्स ही अच्छे से ट्रेन नहीं होंगे तो बच्चों को वो क्या सिखा पाएंगे। अगर एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो नीचे रहेगी तो बच्चे कहीं ना कहीं एक गलत राह पर निकल सकते हैं। इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो कि मास्टर्स कर रखी है, उन्होंने PhD कर रखी है, वो भी बहुत सारे क्राइम्स कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर मॉरल एजुकेशन नहीं दी गई थी। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनकी अभी फर्स्ट जनरेशन जो है वो पढ़ाई कर रही है, जिनकी फर्स्ट जनरेशन अब एजुकेशन प्राप्त कर रही है, यानी कि ना उनके माता पिता पढ़े हुए हैं ना उनके दादा दादी पढ़े हुए हैं। वो ऐसे पहले बच्चे हैं उनके खानदान में जो अभी पढ़ लिख रहे हैं। अभी आप भी सोचिए अगर ऐसे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी और उनको ऊपर से अगर उनके पिताजी या फिर माताजी से अच्छा गाइडेंस भी नहीं मिलेगा तो वो किसी ना किसी गलत राह पर निकल सकते हैं। इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे लोग कम होते जा रहे हैं। यानी कि 10th तक लोग तो पढ़ रहे हैं, यानी कि 10th तक बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12th के बाद एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, उनको अपने स्कूल या कॉलेज में इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता क्योंकि वहां पर सिर्फ रट्टा सिस्टम चलता है, वहां पर सिर्फ रोट लर्निंग होती है, वहां पर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है, वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया गया है जिससे कि एक स्टूडेंट की ओवरऑल प्रोग्रेस हो सकती है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिकल एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 12th के बाद अगर कोई बंदा है जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है लेकिन उसको अच्छे से एक बल्ब लगाना नहीं आता, उसको छोटी छोटी चीजें नहीं आती जो कि उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में बहुत ही बेसिक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ साथ एक और असर हमारे ब्रेन पर करती है, वो है रिस्पेक्ट। क्योंकि जो कारपेंटर्स होते हैं, जो गार्डनर्स होते हैं, जिनको हम एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से देखते हैं, हम देखते हैं कि यार ये छोटा काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स के अंदर एक सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है। अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन में तो एक रेवोल्यूशनरी बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा,
हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, हमें हेल्थ केयर सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में पोटेंशियल तो बहुत है। क्योंकि आप सोचिए, इस साल में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन रही है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया की हेल्थ केयर सिस्टम्स ने अपने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड किया है, अपने सिस्टम्स को और ज्यादा एडवांस किया है। वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स में। हमारा देश पीपीई किट्स बनाने में सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुका है, और ये सब हमने कर दिखाया सिर्फ 2 से 4 महीने की मेहनत से। अब आप सोचिए, हम रेगुलर टाइम्स में भी ऐसी मेहनत करते रहे तो हमारे देश को हम किस लेवल पे पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर की पॉलिटिकल सिचुएशन भी अब चेंज हो चुकी है। बहुत सारे देश भारत में अब इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। हमारे देश में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे उतना ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे। हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है, क्योंकि हमारे पास टास्क फोर्स बहुत ज्यादा है और पोटेंशियल की तो कोई भी कमी नहीं है। अब हम सब अगर मिलकर हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पूरी ईमानदारी से काम करें तो हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड वाला बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।